पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के दौर में हर बंदा ही चाहता है कि हमारी फैमिली के पास कम से कम एटलीस्ट कोई छोटी मोटी गाड़ी भी हो। क्या आप भी इस महंगाई के दौर में बाइक चला चला कर थक चुके हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आपके पास अपनी ऑटोमेटिक एसी वाली गाड़ी हो जिसमें फैमिली सुकून से सफर कर सके, लेकिन जब गाड़ी की कीमतें देखते हैं तो होश आपके उड़ जाते हैं। तो बिल्कुल भी मायूस ना हो, फिक्र छोड़ें, क्योंकि आज की इस डिटेल वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। गवर्नमेंट की नई इजी इंस्टॉलमेंट पॉलिसी के तहत अब आप टोयोटा पिक्सी ज़ीपोच हासिल कर सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और 10,000 महाना किस्त पर। जी हाँ भाइयों, कौन कौन लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, कैसे आप लोगों ने इस स्कीम में अप्लाई करना है और ये 10,000 महाना किस्त वाला चक्कर आखिर है क्या, कंप्लीटली प्रूफ के साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये स्कीम में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कोई भी पॉइंट नहीं मिस करना, एंड तक आप लोगों ने जरूर वॉच करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाएं और जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की डिटेल्स आपके साथ शेयर होती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हम टोयोटा पिक्सी ज़ीपोच की ही बात क्यों कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने आखिर टोयोटा पिक्सी ज़ीपोच को ही इस स्कीम के लिए क्यों चुना है। तो भाइयों, इस गाड़ी को टोयोटा ने फ्यूल एफिशिएंसी और सिटी ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें आपको मिलता है 660 सीसी का बेहतरीन रिफाइंड इंजन जो कि इको आइडल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बेसिकली इको आइडल का मतलब ये है कि जब आपकी गाड़ी जो है इशारे पर रुकेगी तो इंजन खुद ब खुद बंद हो जाएगा और पेट्रोल आप लोगों का बचाएगा। मतलब कि आप लोगों को गाड़ी को ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इको आइडल टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों का पेट्रोल का खर्चा काफी ज्यादा बच जाता है। तो यही वजह है कि ये गाड़ी लॉन्ग रूट पर 25 से 27 तक की माइलेज और सीटिंग में आराम से 22 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पावर विंडोज, एयरबैग्स, एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम और कमाल का एसी मिलता है, यानी कंफर्ट भी पूरा और बचत भी सबसे ज्यादा। तो अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे पर। क्या आखिर ये 1 लाख एडवांस पेमेंट और 10,000 वाला मामला है क्या? तो जरा ना आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, ध्यान से सुने। दरअसल बात यह है कि गवर्नमेंट ने लोकल लेवल पर और लो इनकम लोगों के लिए ऑटो फाइनेंसिंग को बैलेंस करने के लिए बैंक्स को कुछ स्पेशल उन्होंने जो है वो दी है रिलैक्सेशन। इस पॉलिसी का मकसद यह है कि जो लोग एक साथ 25 या 30 लाख नहीं दे सकते वो आसान किस्तों में गाड़ी ले सकें। और इस स्कीम के तहत बैंक्स को हदायत दी गई है कि वो फाइनेंसिंग का दुरानिया मतलब कि इसका टेनर बढ़ाकर 7 साल यानी 84 मंथ तक करें। जब गाड़ी की बची हुई रकम 7 साल पर डिवाइड होती है तो मंथली किस्त खुद ब खुद बहुत कम हो जाती है और इसी वजह से आपका माहाना बोझ बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो चलिए जी, अब हम थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपके जहन में कोई भी डाउट किसी किस्म का ना रहे। तो मेरे बहुत से भाई ये पूछते हैं कि 1 लाख रुपए में गाड़ी आखिर इस महंगाई के दौर में कैसे मिल सकती है। तो जरा गौर से सुने। देखिए भाइयों, बात है कि जब आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत अप्लाई करते हैं तो जो बेस मॉडल्स हैं या थोड़ी यूज्ड इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं उनकी वैल्यू को वैल्यूएट किया जाता है। अगर आप 1 लाख एडवांस देते हैं तो बाकी की अमाउंट बैंक फाइनेंसिंग में चली जाती है। 7 साल के प्लान में शुरुआती महीनों में किस्त को बहुत कंट्रोल रखा जाता है, लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करती चलूं कि 10,000 की किस्त शुरुआती सालों में ही होती है और बाकी का प्लान बुलेट या बलून पेमेंट मॉडल्स पर डिजाइन होता है जहां साल के आखिर में या थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट किया जाता है। इससे फायदा आप लोगों को बेनिफिट ये होता है कि आपको फौरन से हैवी मंथली इंस्टॉलमेंट का एकदम झटका नहीं लगता और आप आसानी से गाड़ी चलाते हुए अपनी बचत कर सकते हैं। एक और बात आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लियर करती चलूं कि आप लोग परेशान हैं अगर कि हमारे पास 10,000 पे भी नहीं मंथली निकल सकते या आप लोग इस गाड़ी को खरीद के अपना कोई काम वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस वक्त पाकिस्तान में उबर यांगो का ही काम है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल उबर यांगो का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो 10,000 पे आप लोग इजीली उबर यांगो पे गाड़ी को ड्राइव करके निकाल सकते हैं और आप लोगों का मंथली बजट भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। और फ्यूल एफिशिएंसी में भी ये गाड़ी कमाल की है, तो फ्यूल के हवाले से आप लोग बेफिक्र हो जाए, कोई आप लोगों का इतना ज्यादा पेट्रोल का खर्चा नहीं आएगा। तो बात करते हैं कि इस बेहतरीन स्कीम के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो भाइयों, इसमें अप्लाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपका प्रोफाइल जरा थोड़ा सा साफ होना चाहिए। तो गौर से सुनिएगा पॉइंट बाय पॉइंट।
नंबर 1, आपका पाकिस्तानी सिटीजन होना और आपका CNIC वैलिड होना चाहिए। मतलब कि आप लोगों का पाकिस्तान का रहायशी होना लाजमी और आपके पास पाकिस्तान का जो कौमी शनाख्ती कार्ड होता है वो होना लाजमी होगा। नंबर 2 पे आपकी उम्र मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल तक होनी चाहिए। नंबर 3, मंथली इनकम अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 35,000 से 40,000 तक होनी चाहिए और अगर आपका अपना कोई छोटा कारोबार या शॉप है तो बैंक स्टेटमेंट में आपका कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए? आपके CNIC की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, आपकी पिछले महीने की 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप। बस ये आम से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास तैयार रखने हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बैंक से आप लोग इस स्कीम के तहत गाड़ी को उसी वक्त हासिल कर सकते हैं अगर आप पहले से डिफॉल्टेड नहीं है, कोई आप पे क्राइम केस नहीं है और आप लोगों ने अगर कोई बैंक से पहले लोन लिया था और उसको पे नहीं किया तो इस हवाले से आप लोग डिफॉल्ट करार दिए जाएंगे, आपको इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा, आप लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने कोई लोन नहीं लिया तो आप लोग बिल्कुल इस स्कीम के लिए बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे और आप बहुत जल्दी आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, मेरा फर्ज है कि आपको हर बात सच सच बताना। गाड़ी लेने से पहले कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो आपने जो है वो जहन में रखने हैं। जब आप 1 लाख एडवांस देंगे तो उसके साथ आपको गाड़ी की इंश्योरेंस और बैंक प्रोसेसिंग फ़ी अलग से देनी पड़ सकती है जो कि चंद हज़ार रुपये ही होती है। इसके अलावा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी होता है। तो जब भी बैंक जाएं उनसे आप लोगों ने टोटल ऑन रोड कॉस्ट लाजमी पूछें ताकि बाद में आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। तो भाइयों, ये थी टोयोटा पिक्सी ज़ीपोस की गवर्नमेंट स्कीम के तहत फाइनेंसिंग की मुकम्मल तफसील। अगर आप महंगी गाड़ियां नहीं खरीद सकते तो ये प्लान आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब ये गाड़ी किन लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आप लोग अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, नंबर 1 पे जैसे आप लोग अपना उबर डेंगो का काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये गाड़ी बेस्ट है। अगर आप लोगों को ड्राइविंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, लॉन्ग रूट्स पर जाने का शौक है तो उसके लिए भी गाड़ी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की फैमिली है छोटी तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो आप लोगों ने इस महंगाई के दौर में बिल्कुल भी नहीं घबराना। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी गाड़ी खरीदने का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप इस स्कीम के तहत गाड़ी लेना चाहेंगे या फिर नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मखसूस बैंक जैसे कि मिज़ान बैंक या SBL का लाइव प्लान कैलकुलेट करके दिखाऊं तो नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर अपने बैंक का नाम लिखना है कि किस बैंक की आप लोगों को कैलकुलेशन चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि अगर आप लोग एक शेयर करते हैं तो बहुत से लोगों को गाड़ियाँ खरीदने का ख्वाब पूरा हो सकता है और काफ़ी लोगों का घर भी चल सकता है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।